वह जल्दी से घर के उस कमरे में घुसा जहां सदा अंधेरा रहता है। कहने को यह कमरा ओबरी है, जिसे पहाड़ी भाषा में इसी नाम से पुकारते हैं। ना ज्यादा हवा अंदर घुसे, ना ही ज्यादा रोशनी। पुराने समय में अनाज रखते थे इस कमरे में, वह भी पेड़ुओं में जो बांस के बड़े बड़े आकार के बर्तन बने होते। अब पुराने स्लेटों के मकान में ऐसे ही कमरे होंगे। एक कमरा ही जोड़ पाया है वह अब तक पक्का। बाप के समय का यही घर अब तक संभाल कर रखा है उसने। बेटा नए कमरे में सोता है और बेटी तीसरे कमरे में, और वे दोनों पति पत्नी ओबरी के साथ लगते मुख्य कमरे में रहता है। बस यही छोटी सी जिंदगी और छोटी सी जिंदगी के सुर। तंबूरा, खड़ताल, डफली और चिमटा दीवार पर खूंटे से लटके हैं। पता नहीं कब से, अब तो वर्षों हो गए इन्हें यूं ही लटके। तंबूरे की पुरानी तार टूट भी सकती है अगर कोई उसे छेड़े तो। वह अंधेरे कमरे में बड़ी देर इन सब पुराने बाघ यंत्रों को टकटकी लगाए देखता रहा और भूल गया कि वह ओबरी वाले कमरे में क्यों घुसा था। यह वही ओबरी है जिसमें उसका बापू उस्ताद सरताज सिंह भी कभी अपने इन्हीं बाघ यंत्रों को रखते थे। जब बापू के साथी किसी भजनों की शाम को अब सुरों से रंगीन बनाने के लिए शाम से पहले ही इस घर में इकट्ठे हो जाते और रात होने से पहले दूर निकल जाते, तो उसका भी मन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता। वह कोई 10 वर्ष का ही होगा उस वक्त। वह मन ही मन सोचता था कि वह भी इसी संगीत से अपने बचपन की लहरों को आसमान तक ऊंचा उठाएगा। जब घर के लोग बाहर आनंददायक सूर्य के तले अपने खेतों की ओर निकल जाते, तब वह उसी ओबरी वाले कमरे में डरते डरते घुसता। ओबरी में स्याह अंधेरा छाया होता। वह दिया भी नहीं जला सकता था, पर उसकी आंखों में संगीत सीखने की उत्कंठा से फैली रोशनी चहुं और प्रकाश फैला देती। तंबूरा दरवाजे के ठीक सामने दीवार पर लटका रहता था। जब वह बच्चा उसको देखता है तो उसकी सारी आत्मा उसकी आंखों में आ जाती थी। उस अलभ्य खजाने को जिसको प्राप्त करने की अभी उसकी उम्र नहीं थी, पर उसे वह संगीत पैदा करने वाला यंत्र पृथ्वी पर अत्यंत मूल्यवान वस्तु नजर आता। बापू ने उसे रंगे हाथों ओबरी में तंबूरे को पकड़े देख लिया। बापू बोला था, कृष्णो बेटा, तुम तैयार रहो। तुम्हें मैं इलाके का सबसे कम उम्र का भजनी बनाऊंगा। मैं तुम्हें मीठी धुनें सिखाऊंगा मेरे प्यारे शागिर्द। देखना, मेरा ये सिखाया संगीत, ये भजन तेरे जीवन को मधुर रस से भर देंगे। तुम्हें ये दुनिया सुरों में नाचने लगेगी। ये धरा गूंजेगी, ये वादियाँ, ये नाले और ये खड्डें तेरे संगीत की प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न करेंगी। तंबूरे के तार और प्रतिध्वनि देर तक गूंजती रही। कांपती हुई ध्वनि के साथ ही कृष्ण इन्हीं ध्वनि के वेग के साथ दूर ठंडी घाटियों, चरागाहों, सफेद बर्फ से नहाए पहाड़ों, मेलों में नाचते गाते लोगों के बीच उड़ाया था। कृष्ण ऐसा शागिर्द बन गया था जो रामायण, महाभारत, शिव पुराण और ना जाने कितनी पोथियों के बीच दुबके किस्से उसके मन मस्तिष्क में नाचते गाते। लोकगीत सुरमई आकाश से बारिश की शीतल बूंदें बन झरझर करने लगते। वह संगीत के सुरों को अपने मन मस्तिष्क के थैले में भरते जाता। 2 वर्ष बाद जब सर्द ऋतु आकाश से कृष्ण के आसमान में उतर रही थी, तो एक दुबला पतला लड़का शंभू उसके बापू से वही अनमोल संगीत सीखने आया था। वह लड़का उसके चाचा भोलाराम का बेटा था। शंभू ने भी पहली बार डफली हाथ में पकड़ी थी। कृष्ण और शंभू दोनों ने अपने अपने भाग यंत्र संभाल लिए। कृष्ण तंबूरा बजाता तो शंभू डफली पर मस्त ताने छोड़ता। कुछ ही दिनों बाद दूर गांव के शालीग्राम का लड़का राधे राम भी उनके घर के बरामदे में बापू के बताए सुरों को सीख रहा था। फिर कुछ ही सालों में तीनों शिष्यों ने अपने अपने भाग यंत्रों में महारत हासिल कर ली। फिर वह दिन जल्दी ही आ गया जब 14 साल का कृष्ण अपने बापू संग दूर किसी गांव के ठाकुरों के चौड़े आंगन में सजी महफिल में धुन छेड़ने के लिए छटपटा रहा था।
छोटे कृष्णू ने बापू के 5-6 भजनों के बाद तंबूरा हाथ में ले लिया था। बस उस रात के बाद छोटा कृष्णू उस्ताद हर महफिल को सुरों की रोशनी से नहा देता था। कुछ सालों बाद उसके प्यारे बापू वो उस्ताद इस दुनिया से अपने सुर छोड़कर चल बसे। वह उस दिन कितना रोया था। कृष्णू ओबरी के कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा तो किसी चीज से टकरा गया। छड़ोल्लू में भरे दाने चहु और बिखर गए और साथ में कृष्णू के ख्वाब भी बिखर गए। वह जल्दी से दाने इकट्ठे करके ओबरी के कमरे से बाहर निकला। इसके बाद वह अपनी दुकान की ओर निकल गया। दुकान में जब बड़ी देर से कोई ग्राहक नहीं आया तो वह अपनी दुकान में भजनी वाले अपनी पुरानी फोटो की ओर एकटक देखने लगा। तभी कृष्णू का पुराना शागिर्द वो साथी राधे राम उसकी मिठाइयों की दुकान पर आया था। मिट्टी के तेल की गंध छोटी सी दुकान में चहु और फैल गई। कृष्णू चाय बनाने लग गया। और कृष्णु पाओ, बाल बच्चे सब ठीक है ना? आज इस तरफ आया तो सोचा तुझसे मिलने हो जाएगा। यार पुराने साथी रहे हो तुम, अपने उस्ताद को भूलना कोई ठीक बात नहीं। कृष्णू के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली तो उसकी चंद झुर्रियां पूरे चेहरे पर फैल गई। मैं अभी भजनों की रात से बाहर आया और तुम्हें याद ही कर रहा था। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। पुराने दिनों में ही बस खोया हूँ सुबह से। तू आ गया, क्या बात है रंगरेज की भी। बड़े सालों के बाद आए हो इस तरफ। आजकल क्या काम धंधा चल रहा है? क्या धंधा कृष्णु उस्ताद, अब तो बस धंधा शहरों में होता है, कस्बों में होता है। गांव में तो बस 2-4 खेतों की बाटी पलटते रहो। बोए बीज भी अपने वंश को बढ़ाना नहीं चाहते। भोरज में करियाने की दुकान चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम चल ही जाता है। ये तो शुक्र है कि जमाने की बदलती हवा ने नए काम सिखा दिए, वरना भूखों मरना था। हाँ भाई राधे राम, एक बात का शुक्र है, जमाने की हवा तो बदली, जिसमें कई पारंपरिक धंधे उड़ गए। हमारी नायाब भजन गायकी भी उड़ गई और साथ में ये बदरंग सा समाज भी उगाया। बस नए धंधे, नए काम। गांव में भी तो कोई नया धंधा बचा नहीं है। ना गांव में कोई कुम्हार रहा, ना लोहार, ना तरखान। अरे उस्ताद जी, काम को कोई हाथ लगाए कैसे? क्या करेंगे ये सब? कोई इन्हें घर पे बुलाए तो ना, कोई इनका सामान खरीदे तब ना। ना बैल रहे ना हल, तो फिर तरखान क्या करेगा और लोहार क्या करेगा? क्या दिन थे वो भी शंभू। सब कुछ 20-25 सालों में ही बदल गया। अरे उस्ताद जी, अभी तो देखना आगे क्या क्या बदलता है। अभी तो हम जैसे पुराने दिनों को याद करने वाले हैं। जब हम भी मर खप जाएंगे तो फिर कौन करेगा ऐसी बातें और कौन सुनेगा हमारी बातें? अच्छा, तेरा गुजारा तो हो जाता है ना इस दुकान से? मिठाइयाँ भी तो लोग अब नए जमाने की खाने लगे हैं। तेरे शक्कर पारे, बालूशाही, बेसन, सेवियाँ कौन खाएगा अब? है अभी कुछ बचे हुए, बस जब तक वो है मेरा भी टाइम निकल जाएगा, फिर आगे की भगवान जाने। अरे उस्ताद, भगवान भी अब बदलने लग पड़ा है। अब वह हमारे गुग्गे थड़ियों में नहीं रहता, वह तो अब बड़े मंदिरों में अमीर भक्तों से घिरा रहता है। अच्छा, वो उसमें नहीं आ सकता क्या फिर से? नहीं उस्ताद, बस यही नहीं हो सकता। हमारी परंपराएं फिर से प्रतिबिंबित नहीं हो सकती, मैं सच कहता हूँ। राधे राम चला तो गया, पर ऐसे लगा मानो जैसे वह अपने साथ लाया यादों का झोला अपने उस्ताद की दुकान पर छोड़ गया हो। कुछ वर्ष बीते। कुछ वर्षों बाद भूतपूर्व भजनी अपने छोटे से कच्ची ईंटों के स्लेटों की छत के नीचे
जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वह महीनों से बिस्तर पर पड़ा है। उसके शरीर को लकवा मार गया है। वह हमेशा ओबरी वाले कमरे की ओर देखता रहता है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है। घर वाले तो ये मानने लगे कि किष्णु थोड़ा पगला भी गया है। एक दिन किष्णु की पगलाहट और बढ़ गई। किष्णु कांपती आवाज में अपनी पत्नी लाजवंती से बोला, ओबरी वाले कमरे से बूरे को मेरे हाथों में थमा दो, हड़ताल को भी मेरे हाथों की अंगुलियों में फंसाओ। लाजवंती बोली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम लकवाग्रस्त मरीज हो, वजनी नहीं। वो वजन तो तुमसे कब से जमाने ने छीन लिए हैं। किष्णु की बेटी मीरा ससुराल से आई। माँ ने उसे समझा दिया कि उसका बाप पुराने समय में चला गया है। किष्णु ने धीरे से अपनी बेटी मीरा से कहा, बस तुम इस ओबरी में पड़े तंबूरे को साफ करके मेरे सिरहाने रख दो। तंबूरे को सिरहाने रखते हुए मीरा ने कहा, अब मुझे क्या करना होगा? बाहर गांव में जाओ और किसी लड़के को पकड़ कर ले आओ। मैं आज अपनी सारी संगीत विद्या उसे सिखा दूंगा। मीरा बोली, कैसी बातें करते हो पिताजी? अब आपसे कौन भजन सीखेगा? किष्णु कभी भूतकाल में जीने लगता तो कभी वर्तमान की स्थिति में आ जाता। किष्णु का बेटा श्याम भी दूर फैक्ट्री से बाप के पास आ चुका था। पिताजी की याददाश्त शायद पुराने दिनों में जा रही है। मीरा फुसफुसाई। श्याम बाप के सिरहाने बैठा तो किष्णु ने कहा, बेटा बाहर जाओ और शंभू चाचा को मेरे पास ले आओ। उससे कहना, एक इंसान की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए उसकी आखिरी इच्छा सुन लीजिए, इससे वह कभी इनकार नहीं करेगा। श्याम शंभू चाचा के घर की ओर निकल गया। शाम हो चुकी थी। शंभू ने आते ही किष्णु की ओर देखा और क्षीण आवाज में कहा, उस्ताद जी, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? किष्णु के मुख पर अप्रत्याशित मुस्कान खिल गई। वह धीमे स्वर में बोला, आगे शंभू, एक बार फिर मैं अपने आप को भजनी के रूप में देखना चाहता हूँ। ठीक है उस्ताद जी। कहते हुए शंभू ने उस्ताद के सिरहाने रखा तंबूरा हाथ में उठा लिया और खड़ताले अंगुलियों में फंसाकर उसने कहा, गौर से सुनो, गौर से देखो उस्ताद, क्या तुम्हें मुझ में अपना रूप नजर आने लग पड़ा है? पुराने दिन लौट आए हैं ना? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि काली अंधेरी रात में सैकड़ों रंग बिखरने लग पड़े हैं? देखो, सैकड़ों भजनों के शौकीन लोग तुम्हें सुनने के लिए दूर खड्डों को पार करके, धार से चढ़कर, खेतों के बीच की पगडंडियों को पार करके पहुंच चुके हैं। भागी अंतर की स्वर लहरी में डूबते हुए किष्णु ने कहा, हाँ, सब बैठ गए हैं, महफिल बेताब है, दूसरी जोड़ी भी सामने है। अरे ये तो हमारे पुराने प्रतिद्वंदी भजनी राममल और उसके साथी हैं। आज महफिल में रंग जमेगा। काली अंधेरी रात में सितारे भी इकट्ठे हो रहे हैं। आओ नया राग छेड़ें। शंभू बाग यंत्र को बजाता रहा। किष्णु अपने चेतन मन से सचमुच ही शंभू के शरीर में समाकर कई सुरों को एक साथ छेड़ने लग पड़ा था। किष्णु उसको अपने ही रूप में देख रहा था। उसके लिए अब शंभू उसका डफली बजाने वाला साथी था और वह तंबूरे को बजाता वही पुराना भजनी किष्णु उस्ताद था। किष्णु ने तान छेड़ दी। परिवार वाले स्तंभ इस तमाशे को देखकर भी मौन थे। मीरा ने दरवाजा बंद कर दिया था। किष्णु की चेतनता में भजन शुरू हो चुके थे। आरती के साथ ही किष्णु ने अपना राग छेड़ दिया। किष्णु के मन में बसा शंभू तब तक गाता रहा जब तक किष्णु उस्ताद की आंखें बंद नहीं हुई। किष्णु उस्ताद आज वर्षों बाद सुबह तड़के नहीं उठा था। एक अद्भुत कला में माहिर भजनी अपने संग अपनी अमूल्य कला को भी अपने साथ दूर किसी अन्य ग्रह पर ले जा चुका था। तंबूरा
फिर से ओबरी में खूंटे पर टांग दिया गया था। अब शायद तंबूरे के तार कभी भी झनझनाएंगे नहीं। धन्यवाद दोस्तों।